पहला सवाल अभिषेक जी आपसे, पिछले साल की शुरुआत में सुगबुगाहट हुई तो पाला बदल लिया गया था, इस साल की शुरुआत में सुगबुगाहट फिर से हो गई है। ये माने कि जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव डरे हुए हैं वो सही है या फिर कुछ अंदर पकड़ा है? ये आरजेडी में जिस तरह से बयान सामने निकल कर आ रहे हैं बहुत दिलचस्प है और साफ कंफ्यूजन दिख रहा है। हम आरजेडी में किसके बयान को तवज्जो दें? पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए लोगों को कि लालू प्रसाद यादव जी के बयान को तवज्जो दें, नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी के विषय में पॉजिटिव बोल रहे हैं, या तेजस्वी यादव जी के बयान को तवज्जो दें जिसमें साफ तौर पर इन बातों को वो दरकिनार कर रहे हैं। अब इनकी प्रवक्ता जो बहन हमारी बैठी है वो जब बोलेंगी तो आपको एक अलग ही एंगल दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जवाबदेही है कि ना लालू जी को गलत बोल सकती है ना तेजस्वी जी को सही बोल सकती है। तो एक जबरदस्त कंफ्यूजन आरजेडी की तरफ से है। एनडीए में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और इस नए वर्ष में, चुनावी वर्ष में, निश्चित रूप से बिहार की जनता को हम फिर नई और मजबूत सरकार देने जा रहे हैं। तो आरजेडी का कंफ्यूजन उनको मुबारक हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एक बहुत वैलिड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, लालू जी बहुत अनुभवी है। लालू जी को साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पहले भी उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और इस विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में तो हार हुई नहीं थी, इस विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश जी के सामने कहीं नहीं थी। अच्छा। और लालू जी इस बात को समझ चुके हैं। उनकी इच्छा है, क्योंकि एक पिता के रूप में उनकी इच्छा होगी कि तेजस्वी यादव जी कैसे सत्ता तक पहुंच पाए, इसके लिए क्या सब प्रयास किए जाए। तो लालू जी अपने अनुभव के आधार पर नीतीश जी की तरफ फिर से डोरी डालने का प्रयास कर रहे हैं कि नीतीश जी चले आएंगे तो शायद इनके लिए अच्छा और बेहतर हो। मतलब तेजस्वी यादव को स्टैब्लिश करने के लिए प्रियंका भारती, अभिषेक जी कह रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव को स्टैब्लिश करना है, तेजस्वी यादव बहुत कुछ खास साबित नहीं कर पाए हैं बिहार की राजनीति में खुद को, इसीलिए नीतीश कुमार को अपनी ओर लाना चाहते हैं। मतलब अगर तेजस्वी को भी स्टैब्लिश करना है तो भी नीतीश की जरूरत है। अनामिका जी, अगर आपने लालू जी का स्टेटमेंट सुना होगा तो कहीं तारीफ के पुल नहीं बांध रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं माफ कर देंगे। तो जो गलती किए हैं नीतीश जी उसके लिए माफी देंगे हम। और रही बात स्टेटमेंट की दरवाजा खुले होने की, दरवाजा खुला है, जिनको आना है, जिनको आए जाना है जाएं, लेकिन बिहार के अगर कोई सीएम होंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि हम कमजोर, थके हारे, बूढ़े व्यक्ति अब राज्य को नहीं चला सकते, क्योंकि वो सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। दिल्ली में भी कहते हैं हाथ जोड़ने, नड्डा जी से मिलने के लिए, मोदी जी से मिलने के लिए। अभिषेक जी आ रही हूं आपसे ही सवाल, आपसे बन गई है। रही बिहार की बात, तो बिहार को सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी प्रसाद ही लीड करेंगे, क्योंकि इन लोगों से तो एक पेपर तक ढंग से नहीं होता है। पेपर नहीं, लेकिन प्रियंका जी सुनिएगा, फिर प्रियंका भारती सुनिएगा, अगर आज आप ये बात कह रही हैं कि एक थके हुए बुजुर्ग व्यक्ति का सहारा लेकर सत्ता नहीं पाना चाहते हैं, अगर कल को कुछ होता है तो आप अपनी इस बात पर कायम रहेंगी प्रियंका भारती, और आप रिपब्लिक पे जुड़ेंगी तो फिर से ये बात कहेंगी मैंने यही कहा कि थके हुए हैं नीतीश कुमार, जिनको जाना है जाएंगे, सीएम तो तेजस्वी प्रसाद ही बनेंगे। बिहार का भविष्य सिर्फ तेजस्वी प्रसाद। अभिषेक जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगी। अभिषेक जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। प्रियंका जी एक मिनट बस। हाँ पूछिए अभिषेक। ये शांत है, बहुत छोटा सवाल। जनता जानना चाहती है रिपब्लिक भारत के माध्यम से कि लालू प्रसाद यादव जी के हिसाब से सबके लिए दरवाजा खुला है। हमारे नेता के विषय में भी जो उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला है, आना है, आज जाना है। और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि हमें नीतीश कुमार जी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बीज को हम बार बार 20 साल तक इनके ही जमीन में रोपते हैं तो वो जमीन भी उस हिसाब से बंजर हो जाती है। दोनों में विरोधाभास आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि लालू जी के हिसाब से आ सकते हैं और तेजस्वी यादव जी के हिसाब से एंट्री बंद। तो प्रियंका जी प्रवक्ता के रूप में उनसे देश की जनता यही जानना चाहती है कि लालू प्रसाद यादव जी की बात सही है या तेजस्वी यादव जी की बात सही? ठीक बात, प्रियंका जी जवाब दीजिएगा। फिर प्रकाश पासवान, वो बात सही है या पिता और पुत्र में किंतु परंतु नहीं होता है झाजी। जो पिताजी कहते हैं वही पुत्र जी भी मानते हैं। हमारे यहाँ इतना तो संस्कार है। और रही बात राजनीति, अरे भाई बताइए ना कि लालू जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, माफ तो हम कर ही देंगे, लेकिन नीतीश जी यहाँ आएंगे, आपकी पार्टी में आएंगे तो तेजस्वी जी के अंडर काम करेंगे। पिता पुत्र की बात अगर नीतीश जी आएंगे तो तेजस्वी जी के अंडर काम करेंगे। तेजस्वी जी लीडिंग पोजीशन में है, ड्राइवर सीट पे है, जिनको बैठना है पीछे बैठे। नहीं तो फिर आप ये कह रही हैं प्रियंका जी कि अगर नीतीश कुमार को लेकर या फिर आरजेडी में किसी डिसीजन को लेकर कोई सवाल करना है तो तेजस्वी जी से किया जाए, लालू यादव से मत किया जाए। आप ये कह रही हैं ना? ड्राइविंग सीट में तेजस्वी यादव है अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कहूंगी? ड्राइविंग सीट में तो तेजस्वी यादव आप ही कह रही है ना?
कोई भी पार्टी में यहाँ देखिए, यहाँ भाजपा तो नहीं है ना कि मोदी जी सब जगह का फीता काट रहे हैं, शौचालय सचिवालय हर जगह का। यहाँ पे हर लोग की बराबर भूमिका है और वहाँ पे लालू जी की भूमिका है, तेजस्वी जी की भूमिका है, सब आपस में बैठ के डिस्कस करेंगे। हम अभिषेक झा जी को कहे बताएंगे भाई? चलिए भैया, आप नहीं बताएंगे ठीक है, लेकिन गुरुप्रकाश पासवान जरूर बताएंगे। अगर कुछ हो गया गुरुप्रकाश जी तो क्या करेंगे आगे? फिर चुनाव है इस साल बिहार में, फिर से अगर उलटफेर हो गया कुछ तो। अनामिका जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको और हम आश्वस्त हैं, आशान्वित हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जीतन राम मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, बहुत मजबूती से एनडीए 225 का आंकड़ा ला करके बिहार में पुनः सरकार बनाने वाली है। यदि आप पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? 40 में से सबसे सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? 2019 लोकसभा के चुनावों में 40 में से 39 सांसद किसके आए थे? 2014 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सांसद किसके आए थे? तो मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव हो, बिहार के लोकसभा चुनाव हो, बिहार के 14 करोड़ लोगों ने जो कुशासन और जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लालू जी के शासन में देखी थी, अब कहीं से कोई संभावना नहीं है। और जहां तक नीतीश कुमार जी और लालू जी की बात है, अनामिका जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता होगा कि ये तथाकथित इंडी गठबंधन, इसकी नींव किसने रखी? नीतीश कुमार जी ने इसी पटना में इंडी गठबंधन की नींव रखी थी। तो इंडी गठबंधन की नींव रखने वाले इंडी गठबंधन को छोड़ के चले गए हैं। तो इंडी गठबंधन का कोई भी अस्तित्व, कोई भी आकार, कोई भी प्रकार वो जनता को तो कन्विंस कर नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में फेल, हरियाणा में फेल, जगह जगह फेल, उसके बावजूद लग रहे हैं कि ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। देखिए, पॉलिटिक्स कमिटमेंट का विषय होना चाहिए, पॉलिटिक्स गणित का विषय नहीं होना चाहिए कि ये आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे, वो आ जाएंगे तो सरकार बना लेंगे। आपका विजन क्या है? आप बिहार को अगले 5 गुरुप्रकाश जी, हम ये माने कि नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट पिछले साल 2024 की शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ था, वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बना रहेगा? कहीं कोई नाराजगी या कहीं कोई दूरी नहीं है? गारंटी है इस बात की? हाँ अनामिका जी, देखिए, 1995 से तो गारंटी है ही, 1995 से तो नीतीश जी हमारे साथ है। और गए भी तो मंचों पे कई बार 2013 में नाराज भी तो हुए गुरुजी। हम नेचुरल पार्टनर है। हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक है, अरे तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन सर्वाधिक समय तक अगर आप नीतीश जी के राजनीतिक जीवन का मूल्यांकन करिएगा अनामिका जी, तो यदि 30-40 वर्षों का उनका राजनीतिक जीवन रहा है तो उसमें 27-28 साल तो हमारे साथ रहे हैं, सर्वाधिक समय तो बीजेपी के साथ रहे हैं। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, रेल मंत्री बने थे। तो भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार जी और बीजेपी का साथ बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत गठजोड़ है और नेचुरल अलायंस है, प्राकृतिक अलायंस है। वहां जाते नीतीश जी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, ये लोग उनको अनकंफर्टेबल कर देते हैं। बार ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपराध, भ्रष्टाचार, नीतीश जी वहां कहीं भी किसी भी स्वरूप। प्रियंका भारती आपकी बात पे भी मुस्कुरा रही हैं गुरुजी, मैं आपको आश्वस्त और